हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी 5 टॉक्सिक बिलीफ अगर आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें तो आपकी लाइफ एक बहुत ही कंटेंटेड, हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। आपने देखा होगा कि अदर देन डाइट, न्यूट्रिशन, फूड, आई कीप पोस्टिंग videos on positive energy, positivity, to stay away from toxic environment, to spread kindness, appreciation, everything. You know why? Because I personally believe, through my experiences, this is totally confirmed now that आप जो आपका अगर माइंड हेल्दी है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माइंड आप रखते हैं तो आप हेल्थ के आपकी वो हेल्थ को डायरेक्टली, फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर आप मेंटली बहुत हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका हेल्थ, फिटनेस, आपका डाइट, न्यूट्रिशन, आपके वेट लॉस गोल, आपके करियर गोल, आपके रिलेशनशिप गोल, सब कुछ बढ़िया होगा। बिकॉज इट इज़ द माइंड हैज़ अमेजिंग पावर, एंड इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड, नथिंग इज़ देयर इन द वर्ल्ड विच यू कैन नॉट अचीव वॉट यू वॉन्ट टू। सो कुछ जो मेंटल हेल्थ को हेल्दी करता है और जो आपके माइंड के लिए अनहेल्दी है, जो कि मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे से इतने सारे क्लाइंट्स को बात करके, और आई स्ट्रांगली आई एम बिलीव इन पॉजिटिविटी टू मच बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो और जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैंने इतने सालों में गेन किए हैं विद लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट, कोई भी जेंडर का क्लाइंट हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, कितने भी मेडिकल एलिमेंट वाला हो, कोई भी इनकम ग्रुप का हो, तो उस सब का जो जिस्ट ये निकलता है कि अगर आप माइंड से हेल्दी हैं तो आप डाइट और फिटनेस के गोल्स, अपने वेट लॉस के गोल भी बहुत जल्दी अचीव करेंगे। आपकी लाइफ क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप सैड नहीं होंगे, आप बहुत कुछ ज़िंदगी में बेटर कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ हेल्दी माइंड। सो हमेशा डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस का जो लिंक है डायरेक्टली वो मेंटल हेल्थ से है। अगर यू आर हैप्पी, पॉजिटिव एंड मेंटली हेल्दी पर्सन, एंड फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होगी क्योंकि आप उसके ऊपर खुशी से काम करेंगे। यू विल नॉट गिव अप सो सून, यू विल रियली वर्क विद हैप्पीनेस for your health, for your food, for your planning of food, for everything. So that is why I keep giving emphasis on positivity, to stay away from negative environment, to stay away from toxic people, to spread positive energy, to train your mind in such a way that it should not affect your emotions badly. So these things are very very important. तो आज का जो टॉपिक है वो 5 ऐसी बहुत important toxic बिलीफ सिस्टम हैं जो कि बहुत आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी इन 5 बिलीफ सिस्टम से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लाइफ फुल विद नेगेटिविटी इज़ नॉट क्रिएटेड बाय बैड लक और सर्कमस्टेंसेज, rather it is created by your own negative belief system, your own negative mindset. And if you want to lead a life free from negativity, you have your own mind need correcting, other than the people or circumstances that arrive in your life. It is the whole negativity is created by your own repeated habit, conscious or unconscious. It is created by conditioning. So अगर आप ये चीज़ अपना ओन माइंड को ट्रेन अच्छे से कर सकते हैं और ये टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप अपने माइंड से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बहुत बहुत हद तक आपको फ़ायदा होने वाला है एंड आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। नंबर 1 बिलीफ विच इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर योर माइंड इज़ ब्लेमिंग अदर्स, बिलीविंग दैट इट इज़ ऑलवेज समबडी एल्सेस फॉल्ट। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स से जब भी मैंने बात करा है, जैसे वो बहुत वेट गेन करके आते हैं तो उनसे जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री, आपने इतना वज़न कैसे बढ़ा लिया। आपको मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, फिर आई विल टेल यू इन डिटेल। तो उनके पास हमेशा रीज़न रहता है कि उनके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि वो बीमार हो गए तो उसके बाद उनका वेट बढ़ते ही चला गया, या फिर उनके कुछ रिलेशनशिप ट्रेजेडी हो गई उनके साथ, या कुछ उनके कुछ हार्मोन्स ही गड़बड़ हैं
कि वो उसको ही हार्मोन को ही ब्लेम करे जा रहे हैं, या फिर वो दे आर ब्लेमिंग देयर घर का एनवायरनमेंट, देयर अपने पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कि वो ऐसा है, वो ऐसी है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे हमेशा उनके पास एक रीज़न होता है ब्लेम करने का। वो दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ देमसेल्फ। उनके पास रीज़न होता है, या तो फिर उनका बहुत बैड लक हो गया, या उनके साथ ऐसा कुछ घट गया, या उनके साथ किसी ने ऐसा धोखा कर दिया, या उनकी हेल्थ, उनके जीन्स ही ऐसे हैं, या उनके हार्मोन्स ही ऐसे हैं कि वो ऐसे ही मोटे हो गए। और आपने कभी भी देखा होगा कुछ लोग, कोई भी चीज़ होती है वो अपना एनर्जी फोकस अपने ऊपर नहीं करते हैं, रेदर देन उनका प्रेसिडेंट हमारा ख़राब है तो हमारी कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, हमारा बॉस बहुत ख़राब है इसलिए हमारी तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, आपको क्या पता, आप हमारा पार्टनर इतना ख़राब है, हमारी मदर इन लॉ इतनी ख़राब है कि हम कोई हेल्दी चीज़ खा भी नहीं सकते। मतलब दे ऑलवेज हैव अ रीज़न टू ब्लेम। So guys, you have to take the responsibility of your life, and this is the most toxic habit and belief you have which will ruin your life. आपने देखा होगा कभी भी जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में नहीं होते हैं वो अनहैप्पी भी होते हैं, तो उनका ये हमेशा उनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनको ब्लेम करना होता है। मैं तो बहुत कुछ कर लेता, आज मैं यहाँ से यहाँ नहीं वहाँ होता बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा हो गया। सो वाई यू आर ब्लेमिंग? Nobody's life is bed of roses, everybody is fighting. So इसका क्या कुछ ना कुछ 1% अगर आपके साथ गलत भी हुआ है तो उसको लेट गो करिए, फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन योर सेल्फ एंड योर गोल, रेदर देन कंट्री कैसा है, प्रेसिडेंट कैसा है, बॉस कैसा है, पार्टनर कैसा है, और बैड लक हो गया, मेरे हार्मोन्स कैसे हैं, ये सब गलत है। दिस इज ऑल दी थिंग्स विच शोज दैट आप कुछ चीज़ एस्केप करना चाह रहे हैं एंड यू आर नॉट रेडी टू फाइट। तो आपको हेल्दी माइंड बनाने के लिए ब्लेमिंग अदर्स का जो एक आपके अंदर घुस गया है बिलीफ सिस्टम, वो ख़त्म करना है। गाइस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस सिर्फ आपके हाथ में है। कुछ ना कुछ सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक आदमी है जो बिल्कुल ही स्मूथ सीढ़ी पे चढ़ जाएगा और वो सक्सेस अचीव कर लेगा या वो हैप्पीनेस अचीव कर लेगा। इट इज़ यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई एम श्योर ये चीज़ आप रिलेट करेंगे और यू विल नॉट ब्लेम योर सर्कमस्टांसेस, यू विल नॉट ब्लेम अदर्स फॉर एनी थिंग विच हैपन इन योर लाइफ। यू शुड टेक responsibility of your life yourself. You focus your energy on your growth. So this is one thing which I want you guys to eliminate, this belief you want to eliminate of blaming others. Second belief which you should eliminate is hearing everything what others tell you, that is gossiping. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा शौक से गॉसिप करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी पीपल, दे आर नॉट सक्सेसफुल पीपल। उनको बहुत मज़ा आता है कोई भी किसी के बारे में भी कुछ नेगेटिव बात करने में और कोई भी र्यूमर को बिलीव करने में जिसका सच उनको कुछ पता ही नहीं होता है, और वो अपनी पूरी एनर्जी और अपना फोकस उस नेगेटिविटी में बहुत घंटों तक बात करने में बहुत इन्जॉयमेंट फील करते हैं। और उनको बल्कि ये करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करके में ज़्यादा फोकस करें एंड अपनी सारी एनर्जी जो है उनके अंदर कंज्यूम वो दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करके ना करें। तो ये जो बिलीफ सिस्टम आपका है कि कुछ भी आधा उधा सुना और आप उसको बिलीव करके आप उसको फैला रहे हैं। सो गाइज, हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग अबाउट अदर्स and keep it to yourself, because you just have to keep your focus and live a life free of gossip. Believe me, it will save so much of your energy, and that energy you can do for your progress, for your well-being and for your health. So this is very important. Now from today only, live a life free of gossip and use your own mind. God has given you a good mind and you have to calculate your logics to believe something or not, and live, again I'm saying, live a life free of gossip. That's very, very good for your mind. And this belief system of hearing and believing everything is very, very wrong, and this you should eliminate. Third belief is that you need other people to complete you. See, this is something, it is very, very unhealthy for your mind. Again, I'll take the example of the clinic, because most of the clients whom I meet, they always have a problem which they tell me कि उनको
ये वो कुछ कर लेते कि अगर उनको ये बंदा सपोर्ट कर देता, अगर वो कर लेते कि अगर उनके बच्चे उनको ये कर देते, अगर वो ये कर लेते कि अगर उनके पेरेंट्स उनको ये कर देते। सो दे ऑलवेज हैव अ रीज़न कि उनको वो खुद नहीं कर सकते। सो यू हैव टू हैव, आप दुनिया में अकेले आए हैं, you love people, you appreciate people, but don't get so much of attachment कि आप अपना एक जो लाइफ आपकी है वो आप दूसरों की वजह से you should not become unsuccessful. That should not be the factor, because everybody has been given a life which has to be independently taken care of. So I'm not saying that you should love people, you should appreciate people, you should have good relationship, everything, but you should not have that belief कि this person or that person can complete you. You have to be your own boss, and you should be free to do anything, and other person should also be free to do anything which is required for their mental health, professional growth, physical growth, or anything. This is very, very important for your mind and mental health. A fourth belief which you should eliminate is believing that successful people are selfish, they are greedy, fill in the blanks. So, and some people think that money is evil, money is sin, and they do nothing. And this type of belief do add disservice to not only to themselves but to the world. At least people who are successful add value to other people's life. Suppose any profession, if you add value to anybody's life, or with your and without adding value to anybody's life, you don't get a reward. So that type of a belief system that people who work hard for the betterment, and they make a value for their customer, for their people whom they are interacting, or whatever work they are doing, so they should be appreciated. And this belief should not be there that they are selfish people, they are greedy people, money is evil, money is sin. Those people who do not do anything, add value to anybody's life, they have this type of mindset. ये वाला mindset आप अपना पूरा हटा दीजिए, this belief system. This is very, very unhealthy. आप ये पूरे अपने लिए ही नहीं डिसर्विस कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड के लिए this type of belief process is a disservice. And those people who add value to anybody's life, they should be respected. And if money is coming, so money is being given also. So that type of things, that type of mindset, this type of belief should be eliminated. And the fifth and the last point is the toxic belief which you should eliminate is that age is a factor. आप किसी भी एज में कोई भी काम कर सकते हैं। ये जो बिलीफ है कि मेरा अब एज हो गया है, मैंने पूरा मेरा लाइफ चला गया, मैंने ये अगर मेरा लाइफ का एज ये होता तो मैं ये कर लेती या ये कर लेता, बच्चों को देखने में निकल गया, फैमिली को देखने में निकल गया. सो गाइज, एज इज़ जस्ट अ फैक्टर. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट एनी ऑफ योर करियर गोल, एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ, तो एज इज़ जस्ट एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर. एंड इफ़ यू रियली डोंट माइंड, इट डजंट मैटर. तो आप कोई भी काम किसी भी एज में, कोई भी पैशन किसी भी एज में आप फुलफ़िल कर सकते हैं. सो ये बिलीफ कि आपका अब एज हो गया है और आपका टाइम निकल गया है और आप ये कर नहीं सकते, दिस बिलीफ सिस्टम यू शुड एलिमिनेट. एंड ये जो भी 5 टॉक्सिक बिलीफ हैं, आई थिंक आप इसको को आप कुछ भी अगर आपको लगा हो अपने अंदर, आपके अंदर है ऐसी कोई चीज़, तो उसको प्लीज़ एक्नॉलेज करिए, उसको चेंज करिए, बिकॉज यू आर दैट इम्पॉर्टेंट एंड यू डू डिज़र्व इट ऑल. तो आप होप ये जो वीडियो है ये आपको कुछ अच्छा लगा होगा और आप इस वाले वीडियो से कुछ ज़रूर गेन करेंगे. थैंक यू सो मच.